ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं विवेक चूड़ामणि। हमने श्लोक नंबर 418 तक पढ़ा था। जो लास्ट हमारा सेशन था, दृश्य की उपेक्षा, मतलब हमें जो संसार है, जो मिथ्या है, जो हमें रियल लगता है, उसको असत करना है और उसको त्याग करना है। गिव अप परसेप्शन जिसको हम कहते हैं। तो फाइनली यहाँ तक आते आते अब हमको समझ आ रहा है कि जब हमारी दृष्टि परमात्मा से विपरीत होती है, परमात्मा से ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो हम संसार में उलझे हुए रहते हैं, मतलब अपने आप से बहुत दूर रहते हैं और इसलिए हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, हमारा मन विचलित रहता है, अशांत रहता है और आनंद दूर दूर तक हमें नहीं दिखाई देता। पर यही दृष्टि जब हम परमात्मा की तरफ लगा लेते हैं, मतलब जब हम अपने आप को खोजना शुरू करते हैं, अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं, तो संसार तो एज इट इज रहेगा ही, वो वैसे ही चलता रहेगा। पर अब हम उसमें उलझते नहीं हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य हमको क्लियर हो गया कि हमारी दृष्टि जो है, हमारा लक्ष्य परमात्मा को पाना, मतलब अपने स्वरूप को जानना जो कि आनंद स्वरूप है। तो हम शांत रहते हैं और फिर संसार में जो भी कुछ चलता है उसको हम स्वीकार करते हैं, उसमें उलझते नहीं है, शिकायतें नहीं करते और आनंद में रहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम अपनी दृष्टि परमात्मा की ओर कब करेंगे। तो आदि शंकराचार्य जी हमको कब से कह रहे हैं भज गोविंदम भज गोविंदम। इतना समय निकल गया हमको शंकराचार्य जी की बातें सुनकर, भगवत गीता सुनकर, हमें सब पता है कि हमें ये करना है, पर हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इतना समय जो हमने निकाल दिया है, उसी के उपलक्ष्य में आदि शंकराचार्य जी अपने भज गोविंदम में कहते हैं, बालस्तावत् क्रीड़ा सक्तः, तरुणास्तावत् तरुणी सक्तः, वृद्धास्तावत् चिंता सक्ता, परे ब्रह्मणि कोपि न सक्ता। तो कब कब करेंगे हम शुरू। हमने अपना बचपन बिता दिया खेल कूद में, हमने अपनी तरुण अवस्था, मतलब यूथ, हमारी जो लाइफ है, जो जवानी के दिन है, वो हमने अपना पार्टनर ढूंढने में लगाया, फिर पैसा कमाने में लगाया, फिर नाम शोहरत, फिर हमारा जो संसार बढ़ गया, फिर संसार में हमारे बच्चे आए, उनको हमने देखने में, उनको पढ़ाई लिखाई करने में, फिर उनकी शादी करने में, फिर उनके बच्चे होने तक, तो हमने अपने पेड़ को हम सींचते गए, उसकी रखवाली करते गए, उसके फल फूलों को हमने संवारा। फिर अब हम चाह रहे हैं कि उनमें और उनके भी फल फूल आ जाएं, तब हम कुछ काम करेंगे। तो इस प्रकार जो है हमारा बचपन से लेके अभी तक जो है पूरा टाइम निकल गया और अब ऐसी स्टेज आ गई है हमारी कि हम पूरी चिंता परेशानी में घिरे हुए हैं। किसकी चिंता? हमारे परिवार की चिंता, हमारे बच्चों की चिंता। और अब हमारा कोई भी मूड ही नहीं होता कि हम अपनी खोज करें, क्योंकि बिजी हैं हम, चिंतित हैं उनके लिए। हम अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं, एंग्जाइटी होती है हमें लगता है हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। तो हमारी खोज कब करेंगे? वो बाद में, पहले हम ये सब चीजें, हमारी चिंता वगैरह कम हो जाए, फिर हम अपनी खोज करेंगे। तो इस प्रकार हमारा जो पूरा जीवन निकलता जा रहा है और टाइम ही नहीं है हमें अपनी खुद की खोज करने का। तो वही पूछ रहे हैं शंकराचार्य जी, कब करेंगे भज गोविंदम कब? तो हमारा जो क्वेश्चन होता है हम लोगों का, हमारे जैसे लोगों का, कि थोड़ा और रुक जाओ, ये जो हमारे बच्चे हैं उनके बच्चों की भी शादी हो जाए, हम ये कर ले, पार्टी कर ले, हम बाहर का ट्रिप कर ले, फिर हम जो है करेंगे, जब यदि हमें टाइम मिलेगा तो उसके उपलक्ष्य में भी आदि शंकराचार्य जी भज गोविंदम कहते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति कृत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। मतलब कि अब ये अवस्था आ गई है हमारी कि जो हमारा ये शरीर है,
जो जर्जर हो गया है, कमजोर हो गया है, एकदम वीक हो गया है। हमारे ये जो बाल है सफेद हो गए, ये तो जो अभी दिख रहे हैं ये कलर किए हुए हैं, असली में तो हमारे बाल सब सफेद हो रहे हैं। हमारे जो दांत हैं दशन विहीन, दांत सारे गिर गए, तो जो अभी दांत हैं ये तो सब नकली दांत हैं हमारे। दांत हिल रहे हैं, गिर गए, हमारा शरीर कमजोर हो गया है, हमारी कमर टूट गई है, मतलब अब हम सीधे से चल भी नहीं सकते। अब इस चेयर से हमें उठना है तो सहारा लेके इसके हैंडल पकड़ के हम उठते हैं, तो हम अपने आप से सीधा चल भी नहीं पा रहे हैं। फिर भी अभी हमारी जो शरीर की जो इच्छा है वो पूरी नहीं हुई है। अभी भी हमारा शरीर जो है आशा पिंडम, अभी भी उसको इच्छा होती है। क्या इच्छा होती है? ये सेशन पूरा हो जाए, फिर गरम गरम हमें कचौरी मिल जाए, चाय मिल जाए तो कितना मजा आएगा। ऐसे हमारी जो इच्छाएं आशा है चलती रहती है। तो पूरी जिंदगी इच्छाएं हमने इस शरीर की पूरी करी है, कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी यह इच्छाएं समाप्त ही नहीं हो रही है। तो अब क्या करें? तो अब शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि अब हमको निश्चय करना पड़ेगा दृढ़ता पूर्वक, और यह कार्य हमें करना ही पड़ेगा। कौन सा कार्य? अपने जीवन का जो लक्ष्य है, ये जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य, इसको सार्थक करना ही पड़ेगा। तभी जो है हमारा ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव अवसर पूरा होगा। जो हम सब कहते हैं आज गुरु पूर्णिमा है, बधाई है सबको। तो बधाई के पात्र हम कब बनेंगे? जब ये हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करेंगे। तो गुरु कौन है? तो जिसने भी हमको कभी ना कभी कुछ सिखाया है वो गुरु होता है। गुरु का मीनिंग है गु और रू, दो शब्दों से बनता है। गु मतलब अंधकार, रू मतलब जो रोशनी डाल दे उसमें, तो वो हुआ गुरु। तो हमारे जीवन में बहुत से लोग हैं जिनसे हम सीखते हैं। एक्चुअली तो हम सभी से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हमारे माता पिता, फिर हमारे टीचर्स, हमारे प्रोफेसर, हमारे परिवार वाले, हमारे बच्चे, हमारे सर्वेंट्स, हमारे एम्प्लॉयज, पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो ये सब हमारे गुरु हुए। पर एक आध्यात्मिक गुरु होता है जिसकी एक स्पेशल जगह होती है। जो हम आध्यात्मिक गुरु वह होता है जो हमारे अंदर का जो साधक है, जो हमारे अंदर सीकर है, उसको जगा दे। मतलब गुरु इज वन हु वेक्स द सीकर इन अस। तो जो हमारे यहाँ हमको अपने आप को जो जानने की इच्छा है, हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने की इच्छा है, वो साधक को हमारे अंदर जगा दे। अब ये कब पॉसिबल होगा? ये तभी पॉसिबल होगा जब ईश्वर की विशेष कृपा हमारे पर होगी। और उसके बाद एक बार ईश्वर की कृपा हो गई, हमारे अंदर का साधक जाग गया, फिर वह साधक अपने ही अनुभवों से, वह जो सीकर है अपने ही एक्सपीरियंसेस से सीखता जाएगा, और कोई दूसरा उसको सिखा भी नहीं सकता। गुरु सिर्फ मार्गदर्शन देगा और कुछ अपने अनुभव बताएगा, बाकी हम सबको अपना अपना सीखना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं कि सिखा कोई भी नहीं सकता, जैसे भगवान कृष्ण खुद ही दुर्योधन को नहीं सिखा पाए। तो इससे हमें समझ में आता है कि दूसरा हमको नहीं सिखा सकता और हम दूसरों को नहीं सिखा सकते। जो भी कुछ सीखना है हमको अपने अनुभवों से सीखना है। तो आइए आज इस गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर, शुभ अवसर पर, हम सब ये प्रार्थना करें कि ईश्वर हम पर अपनी कृपा सदा बनाए रखे और हम सदा वो कृपा के पात्र बने रहें और हर पल हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। तो यही हमारी प्रार्थना रहेगी कि ईश्वर की कृपा हम सब पर बनी रहे और हर पल हम आध्यात्मिक यात्रा पर चलते रहे और हमारी उन्नति होती रहे। तो इस प्रकार हमने यहाँ तक पढ़ा था लास्ट सेशन में। अब आज का जो सेशन है उसका टॉपिक है आत्मज्ञान का फल। तो शुरू करने के पहले हम मंगलाचरण बोलते हैं। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। तो पहला श्लोक है आज का आत्मज्ञान का फल। श्लोक नंबर है 419। संसिद्धस्य फलं त्वेतज जीवन्मुक्तस्य योगिनः बहिरन्तः सदानन्द रसास्वादनमात्मनि। तो पहले दो शब्द हैं संसिद्धस्य फलम, मतलब जब हमने अपने स्वरूप को जान लिया, मतलब जो महात्मा लोग हैं जिन्होंने अपने स्वरूप को जान लिया, तो हम अपनी बात करेंगे। जब हमने अपने स्वरूप को जान लिया, हम जान लेते हैं कि हम कौन है, हमारा निजी स्वभाव क्या है, तो क्या होगा? तो इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि जब एक लड्डू, जो मिठाई होती है लड्डू,
एक लड्डू लुढ़कता हुआ मिश्री की डली के पीछे भाग रहा है। एक लड्डू लुढ़कता हुआ बड़ी तेजी से मिश्री की डली की तरफ भाग रहा है। तभी बर्फी ने देखा कि ये लड्डू क्यों भाग रहा है। तो बर्फी ने लड्डू को रोककर पूछा कि अरे भाई, तुम इतना भाग क्यों रहे हो, वो मिश्री के पीछे इतना क्यों भाग रहे हो। तो लड्डू ने आंसर दिया कि अरे वो जो मिश्री के पास जो मिठास है, जो स्वीटनेस है, वह मुझे चाहिए, इसलिए मैं भाग रहा हूँ। तो बर्फी कहती है अरे, वह मिठास तो तुम्हारे में भी है, तुम क्यों भाग रहे हो। तो ये लड्डू को समझ गया कि वही मिठास मेरे में है और उसने भागना बंद कर दिया। तो इसी प्रकार जब हमें पता चलेगा, जब हमारा निश्चय पक्का हो जाएगा कि हम भी वही स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप, तब हमारे में क्या होगा। तो जैसे लड्डू ने भागना बंद कर दिया और समझ गया कि वही मिश्री की मिठास मुझ में भी है, तो उसने भागना बंद किया और अपनी मिठास को एंजॉय करने लगा। मुंह फुलाकर नहीं बैठ गया कि अरे मेरी मिठास कहाँ है, मेरे में तो मिठास ही नहीं है। नहीं, उसी प्रकार जब हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि हम ही वो आनंद स्वरूप हैं, तो हम कंप्लेन बंद कर देंगे, हम लोगों से रूठना बंद कर देंगे कि उसने मुझे दुख दिया, और अब हम समझ जाएंगे कि मैं ही आनंद स्वरूप हूँ। शिकायतें बंद हो जाएंगी कि भगवान मेरे साथ पार्शल है, मुझे तो दुखी देता रहता है। इस तरह की सारी शिकायतें बंद होंगी और मैं आनंद में रमने लगूंगा। अब जब हमें ये पता चल गया, तो अब हम जो है संसारिक आनंद के पीछे भागेंगे नहीं कि मुझे मेरे बच्चों को अच्छी नौकरी मिल जाए, मेरे बच्चों की अच्छी शादी हो जाए, फिर उनका परिवार बस जाए, फिर मैं खुश होंगी। ये सब बात अब हमारे में नहीं आएगी और हमें हमेशा याद रहेगा कि मैं ही वह आनंद स्वरूप हूँ और हमारा लोगों के आनंद बाहर संसार के पीछे भागना बंद होगा और हम खुद वो आनंद प्रकट करेंगे, क्योंकि अब हमें पता है कि मैं ही वह आनंद स्वरूप हूँ। पर हमारे साथ अभी क्या हो रहा है, हम अभी भी बाहर की परिस्थितियों में अपनी खुशियां ढूंढने में लगे हैं और बाहर की परिस्थितियों में अपने आप को हमने निर्भर बना रखा है, डिपेंडेंट बना रखा है कि वो होगा तब मुझे खुशी मिलेगी। तो अब हम अपने पर काम कैसे करेंगे, क्या करना है हमको। तो अब हमको समझ गया है कि हमको बिल्कुल सहज रहना है, सिंपल लिविंग रखनी है, मतलब दिखावटीपना नहीं करना है। हम जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं और हमें बाहर लोगों को कुछ दिखाना नहीं है, शिकायत नहीं करनी है, जस्टिफाई नहीं करना है, कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। शिकायतें हमको कब होती हैं, जब हम अपने से दूसरा अलग किसी को समझते हैं। तो यहाँ तक आते आते हमें ये भी सिखाया कि ये जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है वो सब मेरा ही विस्तार है, मतलब सब में मैं ही बसता हूँ, तो कोई दूसरा ही नहीं रह गया। तो मुझे किसको दिखाना है, किसको प्रूव करना है, और जब दूसरा कोई है ही नहीं तो मुझे किसी से शिकायत भी नहीं है। तो इस प्रकार धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हम अपने स्वभाव में आ जाएंगे। शुरू में हमें थोड़ी डिफिकल्टी होगी, जिस प्रकार हर चीज नई नई सीखते हैं तो डिफिकल्टी होती है, हमें डर लगता है हमसे गलती तो ना हो जाए। जैसे कोई हम नया डिश बनाना सीखते हैं किचन में, तो हर चीज का हम ध्यान रखते हैं, नाप तोल के उसमें डालते हैं, कुछ गड़बड़ तो ना हो जाए, पूरा टेंशन हमें रहता है। पर जब एक बार हम उसमें ट्रेंड हो जाते हैं तो हम उसके साथ साथ बाकी गाने भी सुन लेंगे, बच्चों से भी बात कर लेंगे, सब काम कर लेंगे, दरवाजे की घंटी बजती है, गेट पे भी जाते हैं, फोन भी रिसीव करते हैं। जिस और जैसे कि हम ड्राइविंग सीखते हैं तो शुरू के कुछ दिन हमारा पूरा टेंशन एकदम गियर पे रहता है, ब्रेक पे रहता है, हॉर्न पे रहता है। पर जब एक बार हम सीख लेते हैं तो हम बहुत इंजॉय करते हैं वो ड्राइविंग भी, उसमें गाने भी सुनेंगे, परिवार साथ में होगा तो उनसे बातें भी करेंगे और साथ में स्मूथली हम गाड़ी भी चला सकते हैं। बीच में कोई स्पीड ब्रेकर आता है तो हम ध्यान से गाड़ी एकदम स्लो कर लेते हैं। उसी प्रकार यह जब ज्ञान हम अभी सीख रहे हैं तो शुरू शुरू में हमें तकलीफें आएंगी, पर एक बार जब हम उसमें रमने लगेंगे, इंजॉय करने लगेंगे, तो हम चलते फिरते समाधि में रहेंगे। अब हमें अलग से समाधि में बैठने की जरूरत नहीं है कि जितनी देर में समाधि में बैठी हूँ उतनी देर तो मैं बहुत साइलेंस में हूँ, बाकी टाइम में फ्रस्ट्रेटेड हूँ, ऐसा नहीं होगा। अब वो समाधि जो है, जो भी हम कर रहे हैं अपने को मेंटेन करने के लिए, सुबह कुछ मिनट और बाकी दिन भर जो है हमारी वो समाधि कैरी फॉरवर्ड होगी। तो इस प्रकार हमारा जीवन चलेगा। अब ये आत्मज्ञान में ऐसा क्या हुआ कि जो हमें आनंद जो है फल रूप में मिल रहा है, यह अगले श्लोक में बता रहे हैं, श्लोक नंबर 420 वैराग्यस्य फलं बोधो
बोधस्य उप्रतिफलम् स्वानन्दानुभावाच्छान्तिः एषे वो परते फलम्। तो कह रहे हैं वैराग्य का जो फल है वो बोध है। तो बोध का यहाँ मतलब है ज्ञान, ज्ञान से जो हमें अनुभव हुआ। तो वैराग्य का जो फल है उससे हमें अनुभव हुआ। क्या अनुभव हुआ हमें? कि ये जो बाहर विषय वस्तुओं में से जो हम अभी तक आनंद लेते थे वो टेम्पररी थे, वो कुछ टाइम के ही लिए थे और हम उन पर डिपेंडेंट थे। तो अब हमको वो समझ गया कि ये हमारे टेम्पररी हैं, हम लेंगे पर हमें पता है कि ये टेम्पररी है, खत्म हो जाएंगे, पर परमानेंट जो है वो आनंद स्वरूप मैं खुद हूँ। तो जब ये अनुभव हमारा पक्का, धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट हम अपने ऊपर ही करते रहेंगे, तो धीरे धीरे अब हम विषय वस्तुओं से डिटैच होते जाएंगे और हमारा मन जो है शांत होता जाएगा। मतलब संसार से हम डिटैच हो रहे हैं और अपने मन में हम शांत हैं, क्योंकि हमें पता है वो जो आनंद है वो हमारे अंदर ही है। तो इस प्रकार हमें अनुभव होगा इस आनंद का। तो वैराग्य का मतलब ही है कि ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष, मतलब शांत रहना। न ही किसी से बहुत अटैचमेंट है, नहीं मैंने सबकी तरफ से संन्यास ले लिया, मतलब मैं किसी को देख भी नहीं रही हूँ, ऐसा भी नहीं है। हम शांत रहेंगे। तो वैराग्य का मतलब है हमेशा आनंद में रहना, जो भी परिस्थिति हो, जिस भी हाल में हमें रखा हो, हमें आनंद में रहना। तो जैसे कई भजन में आता भी है कि राजी रहूं मैं तेरी रजा में, मतलब उसने परमात्मा ने मुझे जिस भी कंडीशन में रखा है मैं उसमें राजी हूँ। तो जितना हमारा मन शांत रहेगा उतना हमारी जो बुद्धि है शास्त्रों के महावाक्यों को ठीक प्रकार से, गहराई से समझ पाएगी। तो इस प्रकार वैराग्य से जो है ज्ञान ठीक प्रकार से हमें समझेगा, हमें क्लैरिटी होगी और हम अपने स्वरूप, मतलब मैं कौन हूं, को धीरे धीरे समझ पाएंगे। जितना ये ज्ञान हमारा पक्का होगा उतना हम संसार की उलझनों में कम पड़ेंगे, हमें शिकायतें कम होती जाएंगी। जो विषय वस्तुओं के ऊपर हम डिपेंडेंट थे उन पर डिपेंडेंसी हमारी कम होती जाएगी और हम एकदम शांत होते जाएंगे, और इस कंडीशन को बोलते हैं उपरति। तो वैराग्य से हमें ज्ञान का जो अनुभव अच्छे से हुआ और उस अनुभव का जो हमें फल मिला कि उपरति, मतलब विषयों से हम बिल्कुल डिटैच हो गए। तो जितना हम शांत होंगे उतने हम आनंद में रहेंगे। यह जो शांति का हम अनुभव कर रहे हैं, मतलब अपने स्वरूप का जो अनुभव कर रहे हैं, अब ये जो अनुभव हम कर रहे हैं ये बाहर की वस्तुओं पर डिपेंडेंट नहीं है, ये मेरा स्वतः अनुभव है, खुद का अनुभव है, नहीं ये अनुभव किसी का बोला हुआ है। तो अब हमने जो दूसरों से, ये जो हम महात्माओं के अनुभव सुन रहे हैं, इस अनुभवों को हम अपनी लाइफ में अपने आप प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि मुझे क्या अनुभव हो रहा है। तो इस प्रकार हम जो है इंडिपेंडेंट होंगे, अब हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। तो ये जो आनंद का फल है, ये वैराग्य का फल, आनंद जो हमें फल के रूप में प्राप्त हुआ है, अनुभव हुआ है, वो वैराग्य का, उपरति का और अनासक्ति का, मतलब ये जो तीनों चीज हमें मिली है आत्मज्ञान से, तीन चीज मिली है और उसका फल है आनंद। तो अब हमें समझा कि ये आत्मज्ञान का जो फल है उसमें तीन चीजें आई हैं। तो ज्ञान से जो हमें वैराग्य आया, वैराग्य से उस ज्ञान को हमने अच्छे से अनुभव किया, तो उससे हमें अनासक्ति मतलब डिटैचमेंट हुआ, और डिटैचमेंट होने के बाद हम कंप्लीट सभी विषयों से दूर हट गए, और उसको कहते हैं उपरति। मतलब हम अपनी विचारों से, हमारे इमोशन से, हमको समझ गया कि ये तो इमोशन है, आएंगे कुछ देर खत्म हो जाएंगे। अब हम अपने इमोशन से भी अटैच नहीं है। अभी तक हम अपने हर इमोशन से भी अटैच हो जाते थे, जल्दी उससे डिटैच नहीं होते थे। तो ये है आत्मज्ञान द्वारा जो हमें फल प्राप्त हुआ, आनंद, हमारा आनंद का अनुभव। तो इस प्रकार आध्यात्मिक अभ्यास जो है हमें अपनी मूल जड़ों से जोड़े रखता है। हमारी मूल जड़ क्या है कि जो हमने 15th अध्याय में पढ़ा था भगवत गीता में, परमात्मा जो है ब्रह्म स्वरूप, जो मैं खुद हूँ, वो मेरी मूल जड़ है। तो आध्यात्मिक अभ्यास हमको अपनी मूल जड़ों से पकड़े रखता है, हमें इधर उधर भटकने नहीं देता, संसार से हमें बचा के रखता है। पर ये कब होगा? जब हम जो शास्त्र हम जो पढ़ रहे हैं उससे हम सीखें, सिर्फ पढ़कर नहीं छोड़ दें। जैसे अभी तक हम मैकेनिकल कर रहे थे कि हमें पूरे जीवन में भगवत गीता 2 बार या 3 बार पढ़नी है, तो वो हमने पढ़ ली, टिक मार्क हो गया।
हर एकादशी को हमने 11 श्लोक बोल लिए, हो गया। हर एकादशी को हमने 5 भजन कर लिए, हो गया। नहीं, अब हमें ये मैकेनिकल नहीं करना है। अब हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए कि इससे हम सीखें, तभी ये हमको इसका फल मिलेगा। तो इस प्रकार आध्यात्मिक अभ्यास हमें संसार से बचाए रखेगा। और जब ये प्रैक्टिस से हम अप्लाई करते रहेंगे अपने जीवन में, तो हमें समझेगा कि ये जो इंद्रियां हैं, इनसे हमें सुख नहीं मिल रहा। ये सिर्फ ये जो जीवन हमें मिला है, ये दुखी होने के लिए नहीं मिला है, कंप्लेन करने के लिए नहीं मिला है, बल्कि अपने स्वरूप आनंद को प्रकट करने के लिए मिला है। तो यहाँ तक हमने समझा कि जो वैराग्य है, उससे हमारी, जब हमने वैराग्य को ठीक से समझा, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई किया, अनुभव किया, तो हमारी जो इंद्रियों से निग्रह होगा, मतलब डिटैचमेंट होगा, और हम संसार से डिटैच होंगे, अनासक्त होंगे, हमारा मन शांत होगा और हम आनंद को प्राप्त करेंगे। अब यदि इतने सालों तक हम, समझो हम फर्स्ट क्लास में हैं और बहुत साल से हम फर्स्ट क्लास में ही बैठे हैं, तो क्या होगा, आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा। और यदि हमारे बच्चे बहुत साल से एक ही क्लास में है, तो बहुत साल तो छोड़ो, एक साल भी एक क्लास में रह गए तो हम उनके कितने पीछे पड़ते हैं कि तुम ये ऐसा पढ़ो, ऐसा करो, क्यों नहीं हो रहे हो पास। तो वही स्थिति अभी हमारी है। हम अभी तक फर्स्ट क्लास में ही बैठे हैं। तो यदि हम एक ही क्लास में बैठे और आगे की क्लास में नहीं जाएं, तो वो फर्स्ट क्लास का भी कोई मतलब नहीं हुआ, और आगे की क्लास में तो हम गए ही नहीं है। तो उसी प्रकार जो नेक्स्ट श्लोक में बताया जा रहा है कि यदि आप शास्त्र पढ़ रहे हैं पर आप में कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो इसका क्या मतलब है। तो श्लोक नंबर है 421। यदु उत्तरोत्तरा भावः पूर्व पूर्वन्तु निष्फलम् निवृत्तिः परमा तृप्तिः आनंदोनुपमः स्वतः। तो कह रहे हैं कि यदि फर्स्ट स्टेज से हम दूसरी स्टेज पर नहीं पहुंचे, तो दूसरी स्टेज तो हुई ही नहीं, दूसरी स्टेज तो निष्फल ही रही, और जो पहली स्टेज थी वो भी बेकार ही हो गई। मतलब यदि हम वैराग्य से, हमने वैराग्य ले लिया, हम कह रहे हैं हम वैरागी हो गए, पर उससे हमें बोध नहीं हो रहा, उससे हमें आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही, तो उस वैराग्य का कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार हम कोई मेडिसिन खाते हैं और उससे असर नहीं हो रहा, तो हम क्या बोलते हैं कि मेडिसिन ठीक नहीं है मेरे लिए। तो उसी प्रकार यदि वैराग्य से हमारी आगे प्रगति नहीं हो रही, मतलब वो वैराग्य हम ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ज्ञान है पर वैराग्य नहीं हो रहा, तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, वो ज्ञान जो है बेकार, क्या काम का है वो ज्ञान। तो जैसे हम शम दम की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम संसार से अटैचमेंट में ही पड़े, डिटैच ही नहीं हो रहे, आसक्ति पड़े, अनासक्त नहीं हो रहे, तो हम कहीं ना कहीं खुद को पहचानने में, खुद को समझने में देरी कर रहे हैं। हमारी जो प्रैक्टिस चल रही है वो ठीक नहीं चल रही। तो यह जो शम दम जो भी कह रहे हैं हो रहा है, ये सब जो है बेकार का है, कोई काम का नहीं। तो फिर क्या करें अब हम। तो इसका आंसर दिया है निवृत्ति ही परमा तृप्ति ही। मतलब कैसे ये हमें आनंद प्राप्त होगा। तो जो पहले, इसके पहले श्लोक में जिस प्रकार बताया है कि वैराग्य से बोध जब होगा, मतलब अनुभव हम करेंगे, जब प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेंगे, तभी हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करेंगे, और उससे हमारा ज्ञान और पक्का होता जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे हमको थोड़ा थोड़ा रिजल्ट मिलता जाएगा, तो हम और ज्ञान लेंगे और उसको अनुभव करेंगे, और उसको धीरे धीरे समझकर हम पूरा डिटैच होंगे, अनासक्त होंगे। तो इस प्रकार जब हम इंद्रियों को नियंत्रण करेंगे और संसार से अनासक्त मतलब डिटैच होंगे, और इस यात्रा को कहीं कहते हैं निवृत्ति। निवृत्ति मतलब अब हम डिटैच हो रहे हैं, छोड़ रहे हैं हम उन चीजों को, तब हमारे में शांति आएगी और आनंद की प्राप्ति होगी। तो कब होगी अब आनंद की प्राप्ति हमें, जब ये हम पिछले जो सारे स्टेप्स बोले हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करेंगे। हम कोई भी छोटा सा काम भी करते हैं किचन में, समझो हमें दाल चावल भी बना, तो उसके एक प्रॉपर स्टेप्स होते हैं कि पहले कुकर को लगाना है, चावल धोना है, दाल धोनी है, फिर उसमें कितना पानी डालना है, फिर उसमें कुकर में कितनी सीटी लेनी है, और कुकर कब खोलना है। ये सब स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स में एक भी चीज गड़बड़ हुई तो हमारे चावल ठीक तरीके से नहीं बनते। तो उसी प्रकार ये जो आध्यात्मिक यात्रा में हमें जो स्टेप्स बता रहे हैं, उनको हमने प्रॉपरली फॉलो नहीं किया, तो फिर हमें देरी होगी अपने आप को जानने में। तो हमें जल्दी से जल्दी करेक्ट कर लेना है अपने आप को। तो कौन से ये स्टेप्स बोल रहे हैं फिर से,
वैराग्य जो फर्स्ट स्टेप है, जो हमें ज्ञान से प्राप्त होगा, बोलते ना विवेक ही जो है आगे वैराग्य में परिवर्तित होगा, विवेक का रिजल्ट ही वैराग्य है। तो जब वैराग्य हमारे में थोड़ा थोड़ा आना शुरू होगा तो ज्ञान हमारे में और अच्छे से जाएगा, और फिर और अच्छे से ज्ञान का जब अनुभव होगा तो हम इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकते हैं, मतलब शम दम आदि अनासक्ति जो है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो हम उपरति को पाएंगे, और उस प्रकार फिर हम आनंद में आएंगे। जब हमारी पूरी उपरति तक हम चले जाएंगे तो हमारा मन शांत होगा और हम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे भी जो शंकराचार्य जी अपने अनुभव ही बता रहे हैं कि जब हमने अपने स्वयं का अनुभव कर लिया तो क्या होता है, तो वो आगे के श्लोक में बताया, श्लोक नंबर 422। दृष्ट दुखेष्वनुद्वेगो वेद्यायः प्रस्तुतं फलम् यत्कृतं भ्रान्ति वेलायां नाना कर्म जुगुप्सितम् पश्चान्नरो विवेकेन तत्कथं कर्तुमर्हति। मतलब जब अपने स्वरूप का का अनुभव हो गया फिर क्या होगा, उस महात्मा का क्या होगा जिसने इस अपने स्वरूप का अनुभव कर लिया। तो हम अपने ऊपर सोचेंगे, हमने अपने स्वरूप का अनुभव कर लिया तो फिर क्या होगा, तो फिर हम किसी भी बात से डिस्टर्ब नहीं होंगे, किसी बात में उतनी ताकत नहीं होगी कि वो हमें डिस्टर्ब कर सकती है। एक्चुअली बाहर की चीजें डिस्टर्ब नहीं करती, हम डिस्टर्ब होते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति से डिस्टर्ब नहीं होंगे। उसके सामने मतलब अब हमारे सामने कोई भी बात आएगी या दुख आएगा तो भी हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो यह सब जो है ये ब्रह्म ज्ञान का परिणाम है, ये परिणाम है हमारी साधना का, जो उपासना जो ध्यान हमने अभी तक किया है। और ये कैसे पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल तभी होगा जब हम शास्त्रों का ठीक प्रकार से अनुसरण करें। तो कैसे अनुसरण करेंगे अब हम शास्त्रों का, हमें लगता है बहुत डिफिकल्ट काम करना है, तो हमें बहुत इजी काम करना है कि अब जो भी हमारे जीवन में परिस्थितियां आए, जो भी परिस्थितियां आए अच्छी और बुरी, उन सब के अनुभव से हम सीखेंगे, उन सब पर हम विचार करेंगे कि परिस्थिति आई इससे मैंने क्या सीखा, मुझे क्या अनुभव हुआ, और उन सब के अनुभवों से सीखते सीखते हम समझेंगे कि यह जो पूरी परिस्थितियां आई हैं यह मेरी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आई हैं। तो इन सब परिस्थितियों को आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग समझो। तो जब हमें ये समझ जाएगा कि ये तो मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आई है, तो हम उस पर काम करेंगे, और जो भी कुछ हमें लगता है हमारी वीकनेस है उस पर हम काम करेंगे। कोई भी परिस्थिति को हमें भगवान का प्रसाद मानकर हमें चलना है। यदि हमने प्रसाद मानकर चलेंगे हम, तो हमारा विवेक जागेगा, और यदि हमने प्रसाद नहीं माना तो हमें ये लगेगा कि प्रकृति हमें दुख दे रही है, भगवान हमारे साथ पार्शल है, और इस तरीके से सोचते सोचते जो हमारा मन है वो बहुत ही अस्वस्थ हो जाएगा, मन में घाव बढ़ते जाएंगे और मन डिजीज हो जाएगा। तो जो बोलते हैं ना, हमारा आजकल अभी मन का ही प्रॉब्लम है हम सबका। तो जितना हम ऐसा सोचेंगे कि भगवान हमें दुखी कर रहा है, ये कैसे मेरे साथ हो गया, ऐसा तो सोचा ही नहीं था, मैं ही कैसे मिली ये दुख देने को। तो जब भी ये क्वेश्चन आए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, तब एक और बात पे विचार करना कि जो अभी तक इतना अच्छा हो रहा था तब मैंने पूछा क्या कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तब तो हमने बहुत पार्टी की, बहुत एंजॉय किया, तो अब ये दुख वाली परिस्थिति में हमारे पास ये क्वेश्चन क्यों आया कि ये दुख मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो इस प्रकार हम अपने मन को जो है डिजीज होने से बचाएंगे, मन को स्वस्थ रखने की कोशिश करेंगे। तो अब चॉइस हमारे पास है कि हमको अपना मन स्वस्थ रखना है कि हमको अपना मन अस्वस्थ रखना है। तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे नशे में कोई नशा कर लेता है, उसके बाद उस व्यक्ति से गलतियां होती हैं, वो गलत व्यवहार करता है, गलत कर्म करता है, पर नशा उतरने के बाद वह गलती कैसे कर सकता है। तो इसी प्रकार अभी तक हम सब नशे में थे, मतलब नशे मतलब यहाँ वासनाओं में घिरे हुए थे, इच्छाओं के नशे में थे, हमारा मन विचलित था, हम भ्रमित मन में थे, हम अपने आप ही इमेजिनरी कुछ हमारे में कल्पनाएं चलती रहती थी और उन्हीं के हिसाब से हम काम करते रहते थे। मतलब हम सब अज्ञानता में थे, अज्ञान के नशे में थे। पर अब ज्ञान से हमारा ये नशा उतरा और अब हमारा मन शांत है, अब ज्ञान से हमारे में विवेक जागा, फिर अब हम ऐसा नहीं कर सकते।
तो अब जो ज्ञानी महात्मा लोगों को अब पता चल गया है कि ये जो शरीर, मन, बुद्धि, वासना है, ये सब कौन है, ये लोअर कैटेगरी है। अब यदि जो हमें पता चल जाए कुछ कि ये लोअर कैटेगरी का है, तो हम फट से उसको छोड़ देते हैं, बिल्कुल भी पकड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हम किसी को भी लोअर कैटेगरी नहीं पसंद है। कोई भी बोलेगा ये चीप क्वालिटी है, ये क्वालिटी नहीं है, ये हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है, तो हम फट से उसको छोड़ते हैं और अच्छी क्वालिटी दिखाओ। तो जब हम संसारिक चीजों में अच्छी क्वालिटी देखना चाहते हैं, तो अब हमारे जीवन में हम ये इंफीरियर क्वालिटी में क्यों जिए। तो वैसे ही संत महात्मा जो होते हैं, उनको समझ जाता है कि ये सब इच्छाएं, वासनाएं निचले दर्जे की चीजें हैं, तो उनको फट से ड्रॉप कर देते हैं और अपना स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, और उस चीज को फिर से वो रिपीट नहीं करते। अब रिपीट कहने का मतलब फिर से बात आती है कि पास्ट को हमें रिपीट नहीं करना है, मेरे साथ तो इतना बुरा हुआ था, नहीं, अब वो छोड़ना है। पास्ट चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोनों को हमें छोड़ना है। पास्ट अच्छा बुरा सब लोअर कैटेगरी का है, तो वो सब लोअर कैटेगरी की हमें अपने स्टैंडर्ड से जो बिलो है उस सबको छोड़ना है। फिर क्या करना है, फिर बिल्कुल हाईएस्ट स्टैंडर्ड में रहना है, और हाईएस्ट स्टैंडर्ड है प्रेजेंट में रहना, अपने होनेपन पे रहना, अपने एग्जिस्टेंस को महसूस करो और उसमें रहो। तो इसी प्रकार हमारा जो है विवेक जागेगा, और यह सब सिर्फ जो है आध्यात्मिक ज्ञान मतलब ब्रह्म ज्ञान से ही पॉसिबल होगा। जब हमारा विवेक जागेगा फिर हम यहाँ तक पहुंचेंगे। तो यही प्रैक्टिस हमको करते रहना है। तो फिर से हम याद करेंगे क्या प्रैक्टिस करना है। पास्ट में बिल्कुल नहीं जाना है, कैसा भी पास्ट हो, प्रेजेंट में ही रहना है, और कोई भी हमें डिस्टर्ब करे, कोई भी परिस्थिति आए, तो हमें पक्का करना है कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, मैं डिस्टर्ब नहीं होंगी। तो यही आज हमें प्रॉमिस करना है कि हमें डिस्टर्ब नहीं होना, हमें दुखी नहीं होना, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आगे बताते हैं कि परमात्मा को जानकर, उसका अनुभव कर कर हमें क्या प्राप्त कर लिया, हमने क्या प्राप्त किया। तो ये नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं, श्लोक नंबर 423। विद्याफलं सयात् सतो निवृत्तिः, प्रवृत्तिरज्ञानफलं तदीक्षितम्, तज्ज्ञानयोर्यन्मृगतृष्णिकादो नाचेद्विदां दृष्टफलं किमस्मात्। कह रहे विद्या का जो फल है, विद्या का क्या फल है कि जो भी हमने मिथ्या, जो भी हमें इल्यूजन हो रहे थे उसको असत करना। तो जो मिथ्या है उसको असत करेंगे, और असत से हम समझ जाएंगे कि वो अनरियल है। अभी हम मिथ्या को रियल मान के चल रहे हैं, तो हमें मिथ्या को असत करना है। तो विद्या का फल है मिथ्या से हमें मिथ्या को अनरियल करना है, और असत से हमारी निवृत्ति, मतलब उससे हमें छूटना है, उससे हमें डिटैच होना है, अनासक्त होना है। तो कहने का मतलब वो बोल रहे हैं संसार से अनासक्ति, संसार से डूअरशिप से, कर्तापन की मैं करता हूं, और अहंकार से हमें डिटैच होना, अनासक्त होना है। तो ये है विद्या का फल। और अविद्या मतलब अज्ञान का फल उन्होंने क्या बताया। अज्ञान का फल है असत से आसक्ति, मतलब हर चीज से हम अटैच होकर बैठे हैं, कंप्लीट इग्नोरेंस में, अज्ञानता में है, और वो इग्नोरेंस में हम सब चीज से अटैच हो गए, तो हम हर चीज में रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे इच्छा होती है, फिर विचार आता है, और विचार वो है कर्म में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे हमारे कर्म जो है बढ़ते जाएंगे अहंकार में, तो कर्म की प्रवृत्ति होगी। तो कह रहे हैं ये विद्या का फल हुआ डिटैचमेंट, और अविद्या का फल हुआ अटैचमेंट, और हम कर्म साइकिल में पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम में आते जाएंगे। एग्जाम्पल दिया है मृग मारीचिका का। जैसे हमको पता है कि दूर से सड़क पर एक पर्टिकुलर एंगल पर जब सनलाइट गिरती है तो वो चमकती है, रेती या डाबर हो, तो हमें लगता है कि पानी है या चांदी, या रेती पे जब सीप होते हैं तो चांदी है। पर अज्ञानी को लगता है कि वो रियल है, वहां पानी है। जैसे कुछ जानवरों को लगता है पानी है, उनमें बुद्धि नहीं होती, वो भागते हैं उसको पीने को, और उनका एक्सीडेंट होता है। पर ज्ञानी को ये पता होता है कि ये तो सिर्फ रिफ्लेक्शन है। तो इसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क होता है। ज्ञानी को पूरी समझ होती है, और यदि हमें ये समझ हो गई, हम समझ गए ये, तो हम आसक्त नहीं होंगे, हम डिटैच रहेंगे, हम पोजेसिव नहीं होंगे, हमें ऑब्सेसिवनेस नहीं रहेगी, ये सब चीजों से हम दूर रहेंगे। तो अब हमें समझ में आ गया कि परमात्मा का जो अनुभव है वो हमारे पर क्या काम करेगा। तो परमात्मा का अनुभव जो है हमें दुखी नहीं होने देगा, हमें हमेशा आनंद में रखेगा,
हम मजे में रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, क्योंकि हमें कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है किसी से। हम प्रेजेंट में है तो हम फ्यूचर का हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। हम संसार में उलझेंगे नहीं, हम कम से कम बोलेंगे, हम बातों में उलझेंगे नहीं, हम सहज रहेंगे, मतलब सिंपलर देन द सिंपलेस्ट, बिल्कुल सिंपल हमारा सोच रहेगी। पर हमारे साथ क्या हो रहा है, हम सहज क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि हमको कुछ ना कुछ दिखाना होता है, हमको संसार को कुछ ना कुछ प्रूफ करना होता है, हमको संसार को कुछ ना कुछ जस्टिफाई करना होता है। तो इस प्रकार हम सहज नहीं रह पाते। पर यही प्राप्ति कब होगी हमारी? जब हम आध्यात्मिक यात्रा में दिखाना, अब समझ गए हम कि यहाँ दिखाना नहीं है, हमें दिखावटीपन नहीं करना है, कुछ शो ऑफ नहीं करना है, हमें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, और हमें किसी को कुछ सिखाना भी नहीं है, हम किसी को कुछ सिखा सकते भी नहीं है। जो भी कुछ करना है मुझे सीखना है, तो हम अपने अभ्यास में लगे रहेंगे। हमारा जो फोकस है सिर्फ हमारे तरफ रहेगा, ये जो ज्ञान है सिर्फ हमारे लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं है। तो हम अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर जब रखेंगे तभी हम सहज रह पाएंगे। अब आगे क्या होगा इस मार्ग में, तो देखते हैं आगे क्या बता रहे हैं शंकराचार्य जी। 424 अज्ञान हृदय गंथे विनाशो यद शेषतः अनिच्छोर विषयः किं नु प्रवृत्तेः कारणं स्वतः। तो अब अज्ञान ग्रंथि की बात हो रही है कि अब अज्ञान ग्रंथि का नाश हो गया है। तो अज्ञान हृदय ग्रंथि हमने पढ़ी थी, मतलब उसमें 3 चीज आती हैं, अविद्या, काम और कर्म। अविद्या मतलब इग्नोरेंस, काम मतलब हमारी डिजायर्स, इच्छाएं, और कर्म मतलब जो इच्छाओं से हमारे में फिर विचार आएंगे और उस वो कर्म में परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये तीनों चीजें, अविद्या, काम और कर्म, ये तीनों जो हैं, यही तो तीनों चीजें हमें बांधती हैं और डिस्टर्ब करती हैं और सत्य तक पहुंचने में ऑब्स्टेकल है हमारे लिए। मनुष्य इन्हीं तीनों द्वारा बंधा रहता है। अब जब ये तीनों का नाश हो गया, फिर ऐसे मनुष्य के पास जो विषय वस्तुएं रहेंगी वो डिस्टर्ब करेंगी क्या? ऐसे मनुष्य को विषय वस्तु मतलब ये बाहर की ऑब्जेक्ट्स, चीजें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। और ये हमने भी देखा है कि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट या विषय वस्तु हमें नहीं बुलाते कि आओ आओ मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ मुझे ले लो, कभी ऐसा नहीं होता। वो जो भी हमें बुलाते हैं शॉप में, शॉपकीपर लोग आवाज देते हैं, और मॉल्स में तो वो भी नहीं होता है। तो कभी भी बाहर की चीजें हमें खुद आवाज दे के नहीं बुलाती। ये तो हमारी अज्ञानता होती है, हमारी इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता, इसलिए हम उनकी तरफ भागते हैं। तो इस प्रकार जब अज्ञान हृदय ग्रंथि पूरी तरीके से समाप्त हो गई, मतलब विनाश हो गई, तो उस व्यक्ति को जो विषय वस्तुएं ये अट्रैक्ट नहीं करेंगी, मतलब वो अट्रैक्ट नहीं होगा विषय वस्तुओं से। तो नेक्स्ट लाइन जो इसमें बोली है, फिर क्या होगा, तो यही बोल रहे हैं, अनिच्छोर विषय किम नु प्रवृत्ते। तो जब विषय वस्तु उसको अपनी तरफ आकर्षित ही नहीं करेंगी तो उसकी निवृत्ति होगी, मतलब वो और कर्मों में आगे नहीं जाएगा। क्या वस्तुएं आकर्षित करती हैं, उस संस्कृत लाइन का यह भी मीनिंग है। तो जिसको ज्ञान हो गया अच्छे से, तो वह वैराग्य में रहेगा, उसकी इच्छाएं नहीं होंगी, मतलब इच्छाएं नहीं होंगी तो कोई विचार भी नहीं होगा, मतलब जो सिर्फ काम की चीजें हैं उसकी इच्छा होगी, अननेसेसरी इच्छाएं नहीं होंगी। तो अननेसेसरी इच्छाएं नहीं होंगी तो कोई विचार भी नहीं उमड़ेंगे और नए नए कर्म भी नहीं होंगे। तो इस प्रकार जो ज्ञानी होता है उसकी इच्छाएं बहुत सीमित हो जाती हैं, तो विचार नहीं होते अननेसेसरी, तो अननेसेसरी कर्म साइकिल में वो नहीं पड़ता। तो इस प्रकार उसकी जो कर्मों में प्रवृत्ति है वो नहीं होती, वो रुक जाती है। ऐसा कहते हैं कि वो प्रवृत्ति सूख जाती है, कर्मों का जो विचार है वो सूख जाता है। तो अब अज्ञान ग्रंथि भी समाप्त हो गई, तो अब क्या होगा, तो आगे के श्लोक में बताया है, श्लोक नंबर 425। वासनानुदयो भोगे वैराग्यस्य तदावधिः अहं भावो दया भावो बोधस्य परमावधिः लीनवृत्तेन उत्पत्ति मर्यादोपरेस्तु सा। तो उन्होंने 3 चीजें बोली हैं। सबसे पहली चीज वासना का अनुदय
दूसरी चीज अहम भाव का, अहम भाव मतलब यहाँ अहंकार का अभाव, और तीसरी चीज चित्तवृत्ति मतलब जो हमारे थॉट्स इतने आते हैं वो लीन होगी। तो सबसे पहला जो है भोग की वस्तुओं के प्रति जो हमारी कामना वासना है उसका उदय नहीं होगा। तो जब किसी भी वस्तु को देखकर अनुदय मतलब न कि हम उसके पीछे अट्रैक्ट हो मतलब बहुत ज्यादा पसंद होना मतलब राग होना, और न ही उससे हमें नापसंदी हो द्वेष हो, तो वैराग्य न तो राग है न द्वेष है, दोनों का होना जरूरी है। मतलब हम न्यूट्रल रहेंगे, क्योंकि राग होगा तो हम उसके पीछे भागेंगे, और राग नहीं द्वेष होगा तो हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे, तो दोनों में हमारी भागम भाग रहेगी। तो यहाँ बोल रहे हैं अनुदय मतलब न तो ज्यादा राग होगा न द्वेष होगा, तो हमारी स्थिति जो है वैराग्यवान की रहेगी। जब ये स्थिति हो जाएगी कि न तो राग है न द्वेष है, तो उस स्थिति को बोलते हैं वैराग्य की परम सीमा। मतलब हम वैराग्य के पिनकल पे, अपर मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गए, वैराग्यस्य तथा अवधि ही, उस लिमिट पर हम पहुंच गए। तो जिस प्रकार एग्जाम्पल दिया जाता है दर्पण का, कि दर्पण के सामने जो आया उसको अपनी खुशी से उसने स्वीकार कर लिया, न तो वो ये बोलता है कि तुम रुक जाओ, या तो नहीं बोलता है कि नहीं तुम अच्छे नहीं दिख रहे चले जाओ, कुछ नहीं, तो वो न्यूट्रल रहता है। तो इसी प्रकार संतों की मन की स्थिति रहती है, न तो किसी से बैर न किसी से राग। तो ये हो गया वैराग्य, पहली चीज बताई। और दूसरी बताई है अहंकार का अभाव। तो ये कैसे होगा, जिस अवस्था में अहम भाव का उदय ही नहीं होता, मतलब मेरा, ये मेरा है या मैंने किया, कर्तापन, यह सब गलत धारणाएं जो है ये सब समाप्त होती, ये सब उत्पन्न ही नहीं होती। तो इस कारण जो कर्तापन का गलत धारणा जो थी वो समाप्त होगी, और उसे बोध हो गया कि मैं करने वाला नहीं हूं, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, वो ईश्वर मुझे ये ड्यूटी दे रहा है, मुझे उसने चुना है इस काम के लिए, तो मैं अपना काम अच्छे से करूं। तो ये वाली स्थिति जो होती है इसको बोलते हैं ज्ञान की अंतिम सीमा, मतलब ज्ञान की परिपक्वता, ज्ञान हमारा बिल्कुल मैच्योर हो गया है। तो इस प्रकार हमको क्या करना है, अब हम जो है, जो हमारा इतना अहंकार है, हम अब अपने को समझेंगे धीरे धीरे कि ये जो मुझे हमेशा आता है कि मैंने किया, तो अब हम अपने अंदर की आवाज से बोलेंगे कि मैंने कुछ नहीं किया, ईश्वर ने मुझे इस सिचुएशन में रखा है, और सामने वाले ने मतलब प्रकृति ने मुझसे ये कार्य करा लिया है। तो इस तरीके से हम बोल बोल के अपनी डूअरशिप, अपना कर्तापन कम करते जाएंगे। तो जब इस प्रकार हम काम करते जाएंगे तो हम देखेंगे हर जगह हमारा मैं निकलता है। जैसे मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, तो हमने प्राणमय कोश से जब हम तदात्मय, ये जो अहंकार है ये सब कोशों में जाता है, तो जब प्राणमय कोश से उसने अपना आइडेंटिफिकेशन कर लिया तो मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ। जब मनोमय कोश से कर लिया तो मैं दुखी, मैं बेचारा। जब उसने अन्नमय कोश से कर लिया तो मैं मोटा, मैं पतला, मैं सुंदर, मैं खराब, ऐसा। तो इस प्रकार जो हमारे अहंकार का तदात्मय मतलब आइडेंटिफिकेशन हो रहा है वो स्ट्रांग होता चला जाता है। अब ये क्यों होता है, तो ये डिफॉल्ट सेटिंग है हम सब में, ये होगा बचपन से ही हमारे में, ये डिफॉल्ट सेटिंग हो जाती है, और ये अहंकार जो है पक्का होता चला जाता है। और जितना हम संसार में घुसते जाते हैं, जितना हम बाहर जाते हैं और अपने मैंपन का हर जगह बताते हैं, उतना ये मैं जो है स्ट्रांग होता जाता है। तो अब इसको समाप्त करने के लिए क्या करेंगे, जो बताया अभी कि सबसे पहले तो मैं करता नहीं हूँ, वो हमें हमेशा याद रखना है कि मैं डूअर नहीं हूँ, उसके मैं करता हूँ। उसके बाद अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट जहां भी हमारा संसार में, उसको धीरे धीरे हमें कट करना है। फिर हमें शिकायतें करना, हम क्या करते हैं, कट तो हमने सब कर लिया, हम घर में बैठे हैं, पर हमारी शिकायतें सबसे चलती हैं, हमारा जजमेंट सबसे चलता है। तो हमें जजमेंट नहीं करना है, शिकायतें नहीं करना है, जितना हो सके हमें कम बोलना है, जितना हो सके कम उलझना है लोगों के साथ, पास्ट में हमें बिल्कुल नहीं जाना है, पूरे टाइम प्रेजेंट में रहना है, और एक्सेप्टेंस मोड में रहना है, स्वीकार भाव में। अब ये सब हम करेंगे तो हम खुश रहेंगे, नेचुरली हम खुश रहेंगे, और हमें अपने आप से खुश रहना है, हमारा फोकस हमारे सेल्फ पे रहना है, अपने आप पे। तो ये हुआ दूसरा, हमारा अहम भाव का अभाव। अब तीसरा जो है लीन वृत्ति। लीन वृत्ति मतलब जिस ज्ञान में कौन से ज्ञान में, यह ब्रह्म ज्ञान में
जिसमें ये सिखाया जाता है कि आत्मा की एकता, मैं और आत्मा एक हूं, मैं और वो ब्रह्म एक हूं, एकत्व का बोध जहाँ कराया जाता है, तो उस अवस्था में जब वो पूरा हमें ठीक से ज्ञान समझ जाता है, तो जो हमारी चित्त में वृत्तियां मतलब थॉट्स जो इतने पड़े हुए हैं, वो सब जो थॉट्स हैं डिसॉल्व होने लगते हैं। जैसे हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि मन में अननेसेसरी विचार बहुत आते हैं, तो जब हम डायरी में लेकर लिखने बैठते हैं तो पता चलता है 80% जो हमारे विचार हैं बहुत ही स्टूपिड विचार होते हैं, हमें अपने आप पर हंसी आती है। उसमें से 20% में और हम देखेंगे तो बिल्कुल 1% इंपॉर्टेंट रहते हैं, बाकी 99% फिर से यूजलेस रहते हैं। तो जब हम अपने ज्ञान से अपने ऊपर काम करते हैं तो हमारे सारे अननेसेसरी थॉट्स डिसॉल्व होते हैं, और इस अवस्था को बोलते हैं उपरति। मतलब ये उपरति की सीमा है, उसकी लिमिट है। और लीन वृत्ति बोलते हैं, मतलब डिसॉल्व हो गए हमारे सारे विचार। तो इस प्रकार ये 3 हमें उपलब्धियां बताई। कौन सी उपलब्धियां? जैसे वैराग्य से, जब वैराग्य हमारे में आएगा तो इंद्रियां जो हैं आकर्षित नहीं होंगी, और जब ज्ञान रहेगा तो अहंकार हमारा समाप्त होगा, हम निरअहंकारी बनेंगे। और फिर फाइनली उपरति। उपरति मतलब टोटल विड्रॉल होगा हमारा। किससे विड्रॉल होगा? हमारे इमोशंस से, हमारे थॉट्स से, हमारे एजिटेशन से। मतलब हमारे जो भी विचार है, हमारे जो भी भाव है, हमारे मन में जो भी हलचल है, परेशानी है, इन सब की शांति होगी, जिसको कहा है लीन वृत्ति। तो ये जो 3 शब्द आए हैं, निरअहंकार होना, और एक को बोलेंगे निर्मम उपरति को, और वैराग्य, सॉरी, जो उपरति को बोलेंगे निस्पृह, कोई विचार ही नहीं है, और वैराग्य मतलब जब हमारा मैं मेरापन पूरा खत्म होगा। तो ये जो 3 चीजें हैं, निस्पृह, अहंकार और निर्मम। निस्पृह मतलब कोई इच्छा नहीं, निरअहंकार मतलब कोई ईगो नहीं, और निर्मम मतलब मैं और मेरा सब समाप्त होता है। तो आपको याद आएगा कि यही 3 शब्द हमने भगवत गीता के 2nd अध्याय में लास्ट के कुछ 2-3 श्लोक में पढ़े थे। तो जब हम उन 2 श्लोकों को फिर से पढ़ेंगे तो ये सब चीज पूरी कवर होती है उसमें। तो इस प्रकार इस ये लास्ट श्लोक में बताया कि हम ये जब तीनों चीज हमें उपलब्ध हो जाएंगी, निस्पृह, निअहंकार और निर्मम, तो हम अपने आनंद स्वरूप को प्राप्त करेंगे, हमारा लक्ष्य जो है वो पूरा होगा। तो जो भगवत गीता का श्लोक है, श्लोक नंबर 2nd अध्याय का श्लोक है, श्लोक नंबर 70 नंबर का है, उसको हम पढ़ते हैं। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामहयम् प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् पुमानश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिम् अधिगच्छति। तो ये 2 श्लोक पढ़े, श्लोक नंबर 70 और 71। तो इसमें श्लोक नंबर 70 में वो महात्माओं को, मतलब जिसको साक्षात्कार हो गया है, उसको एक समुद्र से कंपेयर किया गया है। तो जिस प्रकार समुद्र अपने आप में पूर्ण है, विशाल है, हालांकि उस समुद्र को सब ओर से जल प्राप्त हो रहा है, पर उस समुद्र को उस जल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपनी मस्ती में ही है। तो उसी प्रकार जब एक मनुष्य हमारे जैसे, जब संसार में हम आनंद की बाहर खोज करने निकलते हैं, हम इधर उधर भटकते रहते हैं, और फिर हमें कुछ सालों बाद ईश्वर की कृपा होती है और हमें समझ में आता है कि ये बाहर भटकने से हमें आनंद नहीं मिलेगा, और हमें अध्यात्म का रास्ता मिलता है। और जब हम इस अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं, उस पर हम एक साधक बनकर अपने पर जब काम करते हैं, अनुभव करते हैं, तो फाइनली जो हमारी साधना है, जो हमारी उपासना है, उसका हमें लाभ होता है और हम उस परम आनंद को प्राप्त करते हैं। फिर जो हमारा संसार जो हमको समझ जाएगा कि जो संसार की वस्तुएं हैं, इसके पास जो है आनंद अवेलेबल नहीं है। और अब हमको ये समझ गया, हम रहे इसी संसार में रहे, हमारे पास सारी आनंद की वस्तुएं जो बाहर हमें पहले आनंद देती थी अवेलेबल है, पर वो अब हमें आकर्षित नहीं कर रही। जिस प्रकार समुद्र को भी अब बाहर के जल से कोई उसको फर्क नहीं पड़ रहा,
उसी प्रकार एक संत महात्मा को बाहर का संसार सब अवेलेबल है, पर उसको वो कोई भी चीज आकर्षित नहीं कर रही, तो ऐसे साधक को संत कहा जाता है। और ऐसे साधक को समुद्र से कंपेयर किया जाता है, और ऐसे साधक को शांति प्राप्त होती है और वो अनंतता को प्राप्त करता है। तो जो नेक्स्ट श्लोक बताया गया जिसमें ये तीनों शब्द आए, निस्पृह, निअहंकार और निर्मम, तो ये दोनों श्लोक में एक्चुअली ये स्थित प्रज्ञ के जो क्वेश्चन पूछा था अर्जुन ने श्लोक नंबर 50-51 में, ये सब उसके आंसर थे एंड में जो बताया गया। तो ये जो नेक्स्ट श्लोक है श्लोक नंबर 71 सेकेंड अध्याय का, उसमें स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए हैं लास्ट में, कि जिसको स्वयं का साक्षात्कार हो गया, जो सेल्फ रियलाइज हो गया, उसकी रहनी कैसी होगी, उसका रहन सहन कैसा होगा। तो जो ऐसा संत होता है जिसको अपना स्वयं का साक्षात्कार हो गया, मतलब उसने जिसने खुद को जान लिया, वो संसार में रहते हुए भी शांति बनाए रखता है, शांति में रहता है। कैसे रहता है वो शांति में? क्योंकि वो अहंकार रहित होकर रहता है, वो अपनी सभी इच्छाओं से फ्री रहता है, तो निस्पृह, और अहंकार रहित रहता है तो निरअहकार कहा गया है। वह संसार के विषयों में वो होता तो संसार में है, संसार के विषयों के बीच में होता है, पर उनसे डिस्टर्ब नहीं होता, उनसे वो डिटैच रहता है, इसलिए उसको निर्मम कहा गया है। तो संसार में रहते हुए भी जो उसकी बुद्धि रहती है परमात्मा में स्थित रहती है, मतलब उसका जो गोल रहता है अपने लक्ष्य के प्रति रहता है, और वो अपनी इस प्रज्ञावान बुद्धि के नेतृत्व में चलता है, मतलब ही वर्क्स अंडर द गाइडेंस ऑफ दिस सटल इंटेलेक्ट, और उसको कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं कर सकती, वो डिस्टर्ब होता ही नहीं है, पूरी जागृतता के साथ रहता है और अपने सभी रोल जो भी कर्तव्य उनको अच्छे से निभाता है। वो पूरे संसार को एक स्टेज मान के चलता है और बिना अहंकार के अपना जो भी रोल है उसको पूरा करता है, और जब उसका रोल नहीं होता तो अननेसेसरी बीच बीच में स्टेज पे नहीं आता, किसी को डिस्टर्ब करता भी नहीं है और खुद भी डिस्टर्ब नहीं होता। तो यह था आत्मज्ञान का फल। हमें भी यह फल चाहिए, हमें भी यहाँ तक पहुंचना है। तो कैसे पहुंचेंगे हम? हमको निराश नहीं होना है कि हम तो कैसे करेंगे, हमसे तो बनेगा ही नहीं, नहीं, हमको कोशिश करते रहना है, करते रहना है। तो एक दिन अवश्य ईश्वर की कृपा होगी, ईश्वर की कृपा हम सब पर बनी है, और ऐसी कृपा होगी कि हम सब वहां अवश्य पहुंचेंगे। तो ये था आत्मज्ञान का फल। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहीं पर विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।